हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी मैं मक्खन निकाल रही हूँ और 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद में आज हमारी तीसरे दिन ये रई सही हो गई है, इलेक्ट्रिक वाली रई। और इससे हमने अपना जो दही है वो मैंने सुबह ही लगा दिया था। ये बिल गया है, वहाँ पे धूप आ गई थी तो मैंने सोचा छाँव में से खिसका लेते हैं। और आज मैंने इसका ये स्टैंड भी नहीं निकाला अंडी का, ऐसे ही वहाँ से उस कुएं में से वहाँ खिसकाई, वहाँ से अब यहाँ खिसका ली। तो चलो जी मक्खन निकाल लेते हैं। और कल तो फजीता ही हो गया था, हाथ वाली रही थी। पहले उसमें ठंडा पानी डाल दिया माँ ने, उसमें जब मक्खन नहीं आया ज़्यादा ठंडा डल गया उन पर, फिर उसमें डाल दिया गरम, वो पिघल गया सारा, फिर ठंडा गिरा। कल तो ठंडा गिरा जी, पट्टा हो गया वो। क्या हो गया था कल माँ? एकदम तो एक बोतल पानी घेर दिया। मगर थोड़ा दूध है, रही लग जाएगी उसमें बोतल पानी घेर कर लगाओ गई उसमें तो जग गए मगर ठंडे के मारे हो रहे जग गए। फिर निवा करके घेर दिया, वो सारा पिघल गया। मेरे देखो ठाका आया ही नहीं। मक्खन आज जल्दी निकल चुका है क्योंकि पिछले 2 दिनों से हाथ वाली रई से बिलोने से जोर आजमाइश हो रही थी। उस पे चक्कर लगाए जा रहे थे बैठ के, और एक आदमी उसमें एंगेज रहता था काफ़ी देर तक। लेकिन आज काम आसान हो गया है, रिपेयर होके हमारी इलेक्ट्रिक वाली रई वो जल्दी आ चुकी है। अब की बार जल्दी ठीक हो गई है वो, नहीं तो गर्मी का सीज़न है, कूलर पंखों का जोर रहता है मिस्त्री के यहाँ, तो ऐसी चीज़ों पे कम ही ध्यान देते हैं। लेकिन अब की बार जल्दी रिपेयर करके दे दी उसने और हमारा काम फिर से आसान हो गया और ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है। एक बात और बताऊँ, जो हाथ से भी लोग हैं ना अमरूद, उसमें मक्खन रह जा छाँव में लस्सी में, और ये सारा निचोड़ लें, निकाल ले। ये सारा निचोड़ लें। आज तो इतना निकला और 2 दिन से इतना सा निकल रहा था हमारे पे। तो ये एक एनालिसिस ये भी है और ये एक्सपीरियंस वाली बात है कि जो हाथ की बिलोना होता है रही, उससे पूरा मक्खन नहीं निकल पाता। और जो इलेक्ट्रिक वाली है ये तो अपने तरीके से मशीन की तरह घूम के चूस लेती है मक्खन को, छाछ से निचोड़ लेती है एकदम। भगोने के अंदर जाकर मट्ठा और फ्रिज के अंदर छुपा देंगे। अब इसे छुपा क्या देंगे, रख देंगे, ठंडा हो जाएगा। ठंडी तासीर का मट्ठा ही सही रहता है, और थोड़ा गर्म हो तो बढ़िया स्वादिष्ट नहीं लगता ही हो। और आज तो सुबह से ही पता नहीं मैडम अपने ही मूड में है, पता नहीं क्या करने लग रही है। नंदनी अपने स्विमिंग पूल में आ चुकी है, इसने नहाना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक एंजॉय करती है ये इस बकेट में, और इसमें थोड़ा सा ही पानी है, आधे से कम। बुलबुलें भी उठा रही। हट जा, दे दे अब तो दे दे, अब नहीं छोड़ेगी, अब नहीं छोड़ेगी। ये डब्बा इसका ही है, अब ये इसका ही है। आहा। और ये हंडी जो है दूध बिलोने की, दूध तो इसमें मतलब दही बिल चुकी है। अब इसे धो के रखा जाएगा, अच्छी तरीके से सुखाया जाता है इसमें, ताकि पिछला कोई मटेरियल इसमें ना बचा रह जाए, नहीं तो बदबू हो जाएगी अगले दूध रखने में। और ये साफ़ हो चुकी है गर्म पानी से। देखिए ये अनाज स्टोर हो रहा है टैंक में, लोहे के जो टैंक है, और ये ऊपर जाएगा। अभी भारी भरकम बोरे भरे हुए हैं, ये थोड़ा थोड़ा करा जाएगा इनमें से, तब ये ऊपर ले जाया जाएगा। और करेंगे। और ये सल्फास है, ये बहुत तेज जहर है, काफ़ी सुलसुली हो जाती है अनाज में, ऐसा हो जाता है ना, इतना तो चला जाएगा इनको। एक कीड़े सुलसुली कुछ नहीं होने देने की ये दवाई अनाज में। सल्फास नाम है इसका, और इसका नाम ही काफ़ी है बस। थोड़े और ये मेरा भाई बाहुबली, इसने ठा लिए कट्टे सिर पे और ये पहुंचा रहा है। अब चलो दिखाता हूँ ये ले जाया जाएगा ऊपर वाले फ्लोर पे, रखी है टंकी वो अनाज की। इसका यूज़ नहीं होगा अभी, ये खाली रहेगी, और इसके अलावा जो 2 टंकी हैं वो भर दी जाएंगी। यहाँ रख के स्टोर करा जाएगा अनाज। पुड़िया इसमें दवाई की डाल दी हैं। अब की बार पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे गए हैं। ये देखो पुड़िया, इससे पहले भी डाल ली? नहीं, ये पहली है अभी तो। ये पहली है, और भी इसके अलावा विशेली खुशबू है इसमें, पैकेट है इसमें बंद अंदर से। अच्छा,
बंद पैकेट में सभी इतनी तेज स्मेल आ रही है इसमें से, अभी बेहोश हो जाएगा इसमें। और भी डलेंगे इसमें? 2 हो रहे हैं डलने। 2 हो रहे हैं। अब तक जो नाश्ता पानी था वो गैस के चूल्हे पे बन गया था, तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी सब में आ गई है, मतलब काम करने के लिए सब तैयार हैं। अब यहाँ चूल्हे का मुहूर्त है और इस पे बनेगा खाना यानी कि लंच, और इस पर काफ़ी देर लगने वाली है। और यहाँ पर अब अग्नि प्रकट करी जाएगी। आज तो माचिस से ही कर दी जाएगी अग्नि प्रकट। तैयारियों ने जोर पकड़ लिया यहाँ पर दोपहर तक के काम की। दूध रखा जा रहा है हंडी में, अभी ये धोई थी कुछ देर पहले ही, सूख गई होगी थोड़ी सी। इधर माँ अनाज साफ़ करने की तैयारी में लग गई। मुझे लग रहा चून ख़त्म होने वाला है जल्दी, तो इसलिए तैयारी पहले ही करके रखनी पड़ती है इसमें। अब माँ से साफ़ करके धो देगी और फिर अपने आप ही माँ से ना 1-2 दिन सुखाने के बाद चक्की अपने आप ही ऑपरेट कर लेती है, आटा चक्की। और इस चीज़ पर मार पिताजी की लड़ाई बजाय बहुत। माँ अपने हिसाब की जाली लगावे उसमें और पिताजी नू कह मैं गद्दर सा बढ़िया रहे चून। क्या कह रहे हैं पिताजी? नु कहा चून कुरकुरा होना चाह, तू तो ऐसी लगा दे मद्दे वाली छन्नी जो गांठ बन जा वही चून की। अच्छा, बिल्कुल बारीक पीसते हैं। बिल्कुल बारीक पीस दे, गांठ बन जा वही। तो किलस जावे फिर? हाँ। और जब रोटी खान बैठा है, जब नु कहे नु बेटी आज तो रोटी कैडी सी आ रही। अच्छा, कुरकुरे की तो रोटी कैडी आवेंगी। गद्दर चून पीस दें फिर रोटी कैडी हो जा, वे खाई जाती नहीं है, दांत रह रहे पिताजी के कम अब जा। और रोटी खाती फिर नु कहे कर लगा नुको बेटी रोटी कैडी सी हो रही आज तो, कुरकुरे की तो भला कैडी होगी। और यहाँ लौकी का छिलका उतारा जा रहा है, और मैं पिलर भी लाया था पर ये उससे नहीं छील रही, कह रही उससे मोटा उतर जा छिलक, उसका यूज कर लेना। उससे मुझे आदत नहीं है छीलने की। पील वाला चक्कू है, उससे छीलने की आदत नहीं है। ये तरीका है छीलने का देसी इसका। और क्या बनेगा इस लौकी का आज? इसे एक लौकी के बनेंगे आज मलाई कोफ्ते। मलाई कोफ्ते। लौकी रह गया था यहाँ कम, छोटा सा ही था, और अब आलू का प्रयोग किया जा रहा है। आलू घिया मतलब लौकी मिला के मलाई कोफ्ता, तो कुल मिला के लंबा नाम बैठता है इसका, आलू लौकी मलाई कोफ्ता। ये बनने जा रहा है आज। मलाई इकट्ठी कर रखी है 2 दिन की, दूध के ऊपर की। तो मैं पूछ रहा था मलाई है कि नहीं, या वैसे ही नाम ही दे दिया ऐसा मलाई कोफ्ता घिया लौकी जो भी है आलू, लेकिन मलाई है, कंफर्म कर लिया वो भी है। और यहाँ पर कद्दूकस करे जा रहे हैं, आलू लौकी हो चुका है। और इधर मसाले वसाले जो भी है, धनिया मिर्ची, हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन। चिंकी मदद कर रही है लहसुन काटने में, और उसे बहुत देर हो चुकी है आज लहसुन काटते काटते। ये पहले नाराज़ थी और अब खुश है। मुझे लग रहा लहसुन काटते काटते इसका मूड फ्रेश हो गया, ऐसा अच्छा लग रहा बहुत, है ना चिंकी? पेस्ट तैयार कर लिया गया है यहाँ कोफ्ते का। लौकी छोटा सही था, और उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ पे कुछ आलू कसे गए हैं, कच्चे आलू, और मुझे फिर भी ये कम सही लग रहा है, लेकिन देखते हैं कितना काफ़ी रहेगा। ये बेसन की मात्रा, सब कुछ मात्रा इसमें सही सी लग रही है, और बाकी ऐसा ही होता होगा, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं। ये वाला पेस्ट कढ़ाई में पकौड़ी की तरह बन जाए, बस इतना ही पतला होगा। सरसों का तेल है और इसमें ही बनेंगे ये। रिफाइंड का यूज़ करते तो हैं लेकिन कम ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। और जब कई बार पूरियाँ वगैरह या कुछ भटूरे वटूरे का प्रोग्राम बन जा कभी कभार, तभी रिफाइंड का यूज़ होता है, नहीं तो सरसों के तेल का ही सारी सब्जियों के छोंक में। और इसके अलावा तेल के जितने भी काम हैं, मतलब ये सारे सरसों के तेल में ही किए जाते हैं। तेल गर्म होने की कगार पे ही हैं, तो पहले टेस्टिंग करी जाएगी इसमें। और इसमें डाली है पकौड़ी इसकी बना के, तो वहाँ पर पता चला कि तेल अच्छा बढ़िया गर्म हो रहा, और इसमें शुरू कर दिए हैं कोफ्ते डालने। और ये जो कोफ्ते हैं ये कहाँ की डिश है और किस जगह ज़्यादा फेमस है ये तो पता नहीं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इन्वेंशन कहाँ का है इसका, लेकिन क्या है कि बनाते हैं। अब सबको पता है कोफ्ते, और सभी बनाते हैं लगभग। हमारे यहाँ भी ऐसे ही फॉलो करने लगे कि यहाँ कोफ्ते भी बनते हैं, देखा देखी। नहीं तो पहले जब हम छोटे थे तो हमने कभी कोफ्ते नहीं खाए थे।
हाँ, उसकी जगह जो है गोदड़े बनते थे, बेसन के गोदड़े, प्याज वाली ग्रेवी वाली सब्जी। गर्मी है, तापमान काफ़ी है और कुछ चूल्हे की आंच, बस ये जो है जल्दी काम हो जाता है, नहीं तो सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लगता है अब की अपेक्षा इन्हें तलने भुनने में। लेकिन गर्मियों में तो चीज़ें डालते ही हो जाती है तेल में एकदम। ये देखो लाल हो गए यहाँ पे और ये लगभग पक चुके हैं, अब तो उतार लेना चाहिए इन्हें। और अंदर से तो सीख जाएगा अच्छी तरीके से, ऐसा रंग होना चाहिए। अच्छा, घानी तैयार होगी, उतारने का टाइम हो गया इन्हें और ये अच्छी तरह तल चुके हैं। अब ये हैं जी वो कोफ्ते, पहला घान उतर के तैयार हो गया और इस तरह का इनका कलर आया है। उम्मीद है कि ये अंदर से भी पक चुके होंगे, तले गए होंगे, अंदर तक पहुंच गई होगी इनकी आँच। ठीक ठाक सही लग रहा है इनका कलर देखने में। उधर पेस्ट है वो उनका, अभी जो है कई घान में तैयार हो गई है क्योंकि तेल जो है कढ़ाई में वो कम ही छोड़ा गया है और इसी में से छोंक दिया जाएगा बाद में। माँ देखिए इसमें तेल ठीक है क्या? ठीक है, बस इतना ही। कुछ ये बनाए हैं पूरे से, इनमें तभी तो लिकड़ा है फिर। अच्छा, इनमें तो भी लिक्विड है तो ज़्यादा तेल ये नहीं होने की सब्जी। हाँ, माँ ने चेक कर लिया और बोल रही माँ बस इतने ही तेल में फ्राई करो ये जीरा, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च जो भी हैं। माँ बोल रही कि जो ये पकौड़ियाँ हैं, मतलब ये जो कोफ्ते हैं, इनमें से भी तेल निकलेगा बाद में, तो तेल थोड़ा सा ही होना चाहिए। कढ़ाई तो लाजवाब गर्म हो रही है क्योंकि यह घंटों हो गया इसके ऊपर रखे हुए चूल्हे के, तो इसमें वेट नहीं करना पड़ा है, तुरंत फ्राई हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। ये देखो डालते ही अपना रंग बदल गई, हरी मिर्च और रहेगी बस, ये भी डाल दी। तो ये है इसका छौंक। सबसे पहले डाला इसमें तेल, और सबसे पहले मेरे ख्याल से तेल ही डलता है क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना है कि तेल सबसे बाद में डालेंगे। तो क्रम वाइज सारी चीज़ें जा चुकी हैं जो भी जानी है इसमें, और जो एक आध बची होगी वो भी चली जाएगी। मतलब इसके लिए जो काट पीट कर तैयार कर रखी हैं वो वाली। टमाटर की प्यूरी पहले से ही तैयार है इस भगोने में। टमाटर और प्याज भी हैं इस प्यूरी में और टमाटर भी हैं। हाँ जी। मसाले दानी में मसाले पूरे भर लिए हैं, ये खाली हो चुकी थी और अब की बार सारे एक साथ भर लिए, नहीं तो जो भी खाली होता था केवल वही फिल करा जा रहा था पिछले कई हफ्तों से। इस तरह का रंग है टमाटर की प्यूरी का। टमाटर ये बढ़िया वाले हैं, एकदम ताज़े ताज़े तो है नहीं, परसों के आए हुए हैं, लेकिन आए थे डायरेक्ट खेत से, तो ताज़ों में ही गिनती होगी इनकी आज तक। और कढ़ाई तैयार सी हो गई है, बिल्कुल लगने लगा है कि हाँ अब इसमें कुछ बनने लग रहा है ठीक ठाक सा, अच्छा सा। कसूरी मेथी है शायद ये, और ये हर सब्जी की शान होने लगी है हमारे यहाँ तो सबके यहाँ का तो हमें पता नहीं। किसी स्पेशल सब्जी में डला है। तलने वाली सब्जियों में तो ये डलती है, और ऐसी कौन सी सब्जी होगी जो ना तली जाए। यहाँ पर प्यूरी की ग्रेवी बनते देर नहीं लगी है कुछ ज़्यादा, और अब इसमें डलेगी ये मलाई, तो हो जाएगा मलाई कोफ्ता। और ये इतनी सी मलाई है, मैं सोच रहा था कि कोई भारी भरकम मलाई होगी, लेकिन ये तो ज़रा सी है कटोरी में। कोई बात नहीं, इतनी में ही हो जाएगा काम। थोड़ा सा रंग बदला है मलाई डालने से, ऐसी बात नहीं है, इतनी भी कम नहीं है, काम चलाओ तो है ही। अपने आप ही कहने लगे अब तो कि इतनी भी कम नहीं है जब इसका रंग बदल गया पूरा। हाँ, क्योंकि कलर पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा ना, बदला है रंग, ऐसी बात नहीं है। हलचल जो है कढ़ाई के अंदर तेज़ हो चुकी है और पकने का काम जारी है यहाँ पर ग्रेवी का। चमचा इसमें पता नहीं क्यों डाल दिया, बेचारा ये भी तप रहा है, इसे भी तपना पड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएगी। आँच काफ़ी अच्छी लग रही है इस पर नीचे से। और अब आ गया इसमें कोफ्ते डालने का नंबर।
और ये सब करते करते जो है यहाँ पे भी धूप आ चुकी है, ऊपर से भी पेड़ की छाया गायब होगी। सूर्य देवता बड़ी तेज स्पीड से बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। दोपहर होने ही वाली है कुछ देर में, 10 बजे होंगे लगभग। अभी थोड़ी देर और पकेगी और बस जो भी फाइनल टच होगा आपको दिखा देंगे कैसी बनी है। और अब ये हो गई है तैयार। थोड़ी देर पकने के बाद में अब ये बिल्कुल तैयार है। लगता है इसका पानी और सूख जाएगा थोड़ा सा, ग्रेवी जो है इसकी खाने में ठीक लगेगी। तो चलिए जी, ये बनकर हो गई है तैयार। अभी चलो कुछ और देखते हैं फिर।